दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अब विभागों का बंटवारा हो गया है। और विभागों का बंटवारा होने के बाद एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार को सिर्फ नाम का ही मुख्यमंत्री बनाकर रख दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दोस्तों, पहले तो मंत्री बनाने को लेकर के नीतीश कुमार को ठेंगा दिखाया गया, और अब जब विभागों का बंटवारा हो गया है तो भी सीधा सीधा नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया गया है। और नीतीश कुमार के हाथ से सारी पावर, सारी शक्ति, सारी ताकत लेकर के भाजपा ने अपने पास रख ली है। जो गृह विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में होता था, जो गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ में होता था, जो बिहार की ताकत बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए थी, अब वो ताकत, वो गृह विभाग नीतीश कुमार से छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के हाथ में दे दिया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बिहार में होने क्या जा रहा है। लेकिन बिहार में जो चल रहा है उसके मायने क्या हैं और इसका असर क्या पड़ेगा और अब आगे क्या होगा, वो समझाने के लिए भरत जी हमारे साथ हैं। और क्यों आखिर नीतीश कुमार सिर्फ नाम के ही मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, ये समझेंगे सीधा भरत जी से। भरत जी, ओवर टू यू। देखिए प्रज्ञा जी, इससे पहले जैसा कि आपने कहा था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी शहीद नहीं होने देगी, धीरे धीरे करके मारेगी, वो सिलसिला चालू हो चुका है। आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया गया है। प्रज्ञा जी, अगर ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज तक के इतिहास में जब तक नीतीश कुमार सीएम रहे हैं 10 बार, गृह विभाग कभी भी नीतीश कुमार ने किसी को नहीं दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। प्रज्ञा जी, यही भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया। शिंदे मुख्यमंत्री थे, शिंदे से गृह विभाग छीनकर फडणवीस को दिया और फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। बस यहां पर चेंज और अंतर सिर्फ इतना ही है कि नीतीश कुमार से गृह विभाग छीना है और सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया है। लेकिन सम्राट चौधरी को सिर्फ अभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, बाकी सारा मामला भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई, उनमें से जेडीयू के खाते में सिर्फ 9 मंत्री प्रज्ञा जी, और भारतीय जनता पार्टी के खाते से 14 मंत्री। जबकि आप इस बात को देखेंगी कि जेडीयू में नीतीश कुमार कितनी सीटें जीते हैं, तो आप कहेंगे 85 सीटें जीते हैं। आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीती है, तो आप कहेंगे 89 कम 90 सीट जीती है। तो अगर अंतर निकालेंगे तो यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ 4 सीट कम जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। नीतीश कुमार का जो वोट प्रतिशत है 19 है, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है वो 20 है। बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन मंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बहुत दूर रखा है। नीतीश कुमार को सिर्फ 9, भारतीय जनता पार्टी 14 मंत्री अपने खेमे से बना रही है। और अब जब विभाग बांट दिए, उनमें से भी गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया है, तब ये लगभग क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार इस 5 साल में बिना नाखून के, बिना दांत के शेर, टाइगर अभी जिंदा है, जो नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया था वॉल पर। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के टाइगर को बिना नाखून और बिना दांत वाला करके बिहार में छोड़ दिया है। प्रज्ञा जी, अब एक चीज आप ये देखिए कि आपने जो कहा था यहाँ पर, मैं एक बार की प्रज्ञा जी बता देता हूँ। एक सेकंड, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं बता देता हूँ दर्शकों को क्या है मसला। देखिए, सम्राट चौधरी को, आइए नजदीक से दिखाइए। सम्राट चौधरी को यहाँ पर प्रज्ञा जी ये गृह विभाग दिया गया है। गृह विभाग का मसला क्या है प्रज्ञा जी, गृह विभाग में क्या क्या आएगा, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग के लिए इतना ज्यादा तल्लीन रहती है, इतना ज्यादा गृह विभाग उसको चाहिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कुछ भी कर सकती है। दिल्ली में आपने ये बात देखी होगी कि दिल्ली राज्य जो है उसका गृह विभाग अमित शाह के पास में है। यानी अमित शाह की पुलिस दिल्ली को चलाती है, और अमित शाह की सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग की वजह से, एलजी की वजह से इन्होंने पिछले 5, 6, 7, 8 साल में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया। प्रज्ञा जी, याद रखिए इस बात को, जिसके हाथ में पुलिस, जिसके हाथ में डंडा, जिसके हाथ में कानून, उसके हाथ में सत्ता। सिर्फ मुख्यमंत्री होने से कुछ नहीं होता है प्रज्ञा जी। अब देखिए, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर गृह विभाग दिया है। गृह विभाग देने का मायने क्या है वो भी आप एक बार देख लीजिए। गृह विभाग में पुलिस महकमा किसके पास होता है, गृह विभाग यानी गृह मंत्री के पास। उसमें कौन है, राज्य की पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा का मतलब अब किस किस को गनर देना है, किस किस को सिक्योरिटी देनी है, किस किस को क्या देना है, वो सब अब आप देखेंगे
सम्राट चौधरी, यानी किसको पकड़वाना है, किसको क्या करना है, वो सब आदेश जो है पुलिस का डंडा है एक तरीके से मान लीजिए। और वो हर तरीके की पुलिस, चाहे वो केवल पुलिस हो, आईजी डीआईजी या फिर दूसरी राज्य के अधीन जितनी भी पुलिसिंग है, सब कुछ इनके अधीन रहेगा। आग बुझाने वाला जितना मसला है, जेलों का जितना मसला है, वो गोपनीय दस्तावेज, खुफिया जानकारी और प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं से जूझने उजने का जो मामला है, नागरिक सुरक्षा, आपातकालीन और अभियोजन कोर्ट में सरकारी पक्ष रखना, कानूनी सलाह, अपराध वैज्ञानिक, मतलब ये तो मोटा मोटा है। अब इसमें से बिहार में कौन कौन से विभाग है, बड़े विभाग, मोटा मोटा आप कहेंगे कि डंडा पुलिस का भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ रख लिया है। यानी अब नीतीश कुमार के हाथ में डंडा नहीं है, पहली बात तो। बिना डंडा वाले जो है वो सेवक हैं नीतीश कुमार। वो कहते हैं ना कि राजा के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, एक हाथ में डंडा होना चाहिए, भय बिन होए न प्रीत, और एक हाथ में जो है राजा की उदारता होनी चाहिए, लेकिन डंडा यहाँ पर छीना जा चुका है। अब विजय सिन्हा, जिनको गोबर ओबर मारा था लोगों ने, उनको कहा था कि सड़कों पर गड्ढे वड्ढे हैं आपके यहाँ, तो गोबर ओबर लोगों ने मारा था अभी चुनाव में, तो अब उनको गड्ढा करने का ही मंत्रालय दे दिया गया है। उनको भूमि एवं राजस्व विभाग दे दिया गया है, भूतत्व खनन विभाग दे दिया गया है, वो खो देंगे। और ये मालामाल करने वाला मंत्रालय है प्रज्ञा जी, खनन विभाग, जिसमें खनन होता है और चप्पर फाड़ पैसा बरसता है। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग, बहुत बड़ा विभाग जो भारतीय जनता पार्टी ने रख लिया है। दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग, फैक्ट्रियां, कारखाने, जो बिहार में सबसे ज़्यादा अगले 5 साल में देने की बात की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ पास रख रहा है। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, यानी प्रज्ञा जी नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी, जिसको उत्तर प्रदेश में आप कहती हैं, वो यहाँ पर इनको दिया गया है, मालामाल करने वाला विभाग है। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है, खेती का विभाग, बहुत तगड़ा विभाग, बहुत बड़ा विभाग प्रज्ञा जी। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग, ये सब भाजपा के हैं। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग, बिहार पर्यटन के लिए बिहार में बहुत ज़्यादा वो है स्कोप है, तो पर्यटन कला संस्कृति बहुत तगड़ा विभाग है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य दिया गया है, मछली पालन मंत्रालय, ये भी बड़ा विभाग है, क्योंकि बड़ा विभाग इस लिहाज से है, उत्तर प्रदेश में भले ही ये छोटा विभाग हो मत्स्य पालन वाला, लेकिन बिहार में बड़ा विभाग है। क्यों प्रज्ञा जी? क्योंकि ये पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में क्या है कि ये वही विभाग है जिस विभाग के जरिए लालू यादव के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा, पशुपालन और फलाना ढिमकाना। तो अब क्या है कि मत्स्य पालन वाला जो विभाग है, क्योंकि बिहार में नदियां बहुत हैं, और नदियां बहुत क्या, गंगा बहुत ज़्यादा फैली हुई बिहार में, पटना को ही घेर रखा है चारों तरफ से, और कोसी हैं और भी, तो नदियों से बहुत ज़्यादा घिरा रहता है, आपदाओं में रहता है, तो मत्स्य पालन विभाग का स्कोप वहाँ ठीक है। नारायण आपदा प्रबंधन विभाग इनके पास है। श्रीमती रमा निषाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। अब यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है प्रज्ञा जी, पकड़िएगा, पकड़ेंगी तो बहुत चीज़ें आपको पकड़ में आएंगी। नीतीश कुमार को पैदल करने का सबसे बड़ा सूत्र और सबसे बड़ा तरीका जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गौर करिएगा दर्शकों, गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, श्रीमती रमा निषाद हैं, भाजपा की हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, यानी ओबीसी एंड ईबीसी। ये कौन है? ये वो वर्ग है जो वर्ग नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वोटर है, जिसमें कुर्मी और उनका जो 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 पूरा बिरादरी वाला वोट आता है वो आता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ये जो 2 विभाग हैं, ये बिहार की राजनीति को चेंज करने का, बदलने का मादा रखती है। ये वो 4 वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति यानी SC ST, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी। ये वो वर्ग है, वो वोटर वर्ग है प्रज्ञा जी, जो किसी भी चुनाव को आर या पार करता है, और इसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वोटिंग का चंक है इस वाले इसमें, और इस विभाग को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। हो सकता है इनके लिए अच्छी कल्याणकारी योजनाएं लाएं, इनका कल्याण करे, और ईश्वर करे कि इस समाज का कल्याण हो जो बिहार में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। लेकिन ये वो वर्ग है जो अब तक नीतीश कुमार को वोट करता आया है ज़्यादातर प्रज्ञा जी।
अब श्रेयसी सिंह है मंत्री बन चुकी हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, यानी ये खेल विभाग की भी मंत्रालय हैं। आईटी मिनिस्टर श्री प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। अब ये जो विभाग है प्रज्ञा जी, ये भी बड़ा मालदार विभाग है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास, ये वो विभाग है जहाँ कोई बिल्डिंग बनती है, सहकारिता पर्यावरण, जहाँ कोई बिल्डिंग बनती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है तो पर्यावरण विभाग की तरफ से आ जाता है नोटिस कि भाई ये एनजीटी के नियमों के खिलाफ है, ये पर्यावरण के नियमों के खिलाफ है, आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, और उसके बाद फिर वो बन जाता है, अपने आप बन जाता है। तो ये माल कमाने वाला जो है, ये भी प्रज्ञा जी तगड़ा माल कमाऊ विभाग है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं। अब दो चीजें और दूसरी तरफ नजर डालिए तो आपको क्या मिलेगा। एलजीपी को क्या दिया, गन्ना उद्योग विभाग। बहुत ज्यादा गन्ना बिहार में नहीं होता है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है प्रज्ञा जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया एलजेपी को। हमको क्या दिया, लघु जल संसाधन विभाग। अब प्रज्ञा जी जिस बिहार में 6 महीना नदिये में फसल डूबी रहती है, पूर्णतः सिंचाई ही हो जाती है वहां, तो यहाँ हमको चलिए दिया है, इसका विश्लेषण किसी और समय करेंगे। पंचायती राज विभाग या आरएलएम को दिया है यहाँ पर प्रज्ञा जी। तो बहुत बड़े बड़े विभाग, मालदार विभाग नहीं है। छोटा विभाग तो कोई नहीं होता है दर्शकों, सब विभाग में छोटी जगह भी कोई आदमी रहे तो बड़े काम कर सकता है, लेकिन जो माल कमाने वाले विभाग हैं वो इधर भारतीय जनता पार्टी के उसमें आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पूरा सेंटर ऑफ पावर है बिहार का, बड़े बड़े विभाग है, मलाईदार विभाग है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पे लिया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होना चाहिए था, गृह विभाग, जो अब तक नीतीश कुमार के हाथ में रहा है, अब वो विभाग भी नीतीश कुमार के हाथ से छीन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है। तो एक नीतीश कुमार के सामने जो दिक्कत है, परेशानी है, वो ये तो है ही है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो चल ही रहा होगा कि कुछ भी साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बना जाए। अब ये बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार कैसे कर जाएंगे। लेकिन भरत जी, अगर एक चीज देखा जाए कि नीतीश कुमार को भी रास्ते से हटाने की पूरी तैयारियां साफ दिखने लगी हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस देख रहे हैं जिसमें वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं। एक तरीके से उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार अब बिहार संभाल नहीं पाएंगे, जो है सो है, वो भाजपा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सारी चीजें, ये सब विभाग अपने हाथ में लेना, अपने अंडर में सारी पावर लेना और एक नैरेटिव बिहार में फैलाना कि अब नीतीश कुमार बीमार हैं, अब शायद वो बिहार नहीं संभाल पाएंगे, तो क्या ये तैयारी है नीतीश कुमार को बिल्कुल राजनीतिक तौर पर शहीद करने की? देखिए प्रज्ञा जी, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपना सीएम चाहिए, अपना मुख्यमंत्री चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बेहद करीब पहुंच चुकी है अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन बीच में एक नैतिकता का रोड़ा है। नैतिकता का रोड़ा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार को वहाँ की जनता, वहाँ का ईबीसी ओबीसी समाज जो है और महिलाएं खासतौर पर पसंद करती हैं, और उस समाज को भारतीय जनता पार्टी एक साथ नाराज नहीं करना चाहती है, और इसीलिए नीतीश कुमार से धीरे धीरे पावर ली गई है। अब कोई ये कहेगा कि भाई 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के और वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से नरेंद्र मोदी एकदम से बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन नीतीश कुमार के ही बैक ऑफ के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी है दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार भी, महाराष्ट्र वाले पवार साहब जो हैं, चाचा जी, वो समर्थन दे सकते हैं। सुप्रिया सुले को कई बार ये खबरें आई, हालांकि अपुष्ट हैं, उसमें कोई पुष्टि नहीं है अभी तक, लेकिन कई बार खबरें आई कि सुप्रिया सुले मंत्री बन सकती हैं और उसके एवज में उनको समर्थन मिल सकता है। तो अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस लेते हैं दिल्ली से, हालांकि अब इतना मादा नीतीश कुमार के भीतर नहीं रह गया, अगर रह जाता तो गृह विभाग कभी नहीं छोड़ते। नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने बिहार में गिव अप कर दिया है। नीतीश कुमार को अब एक बड़ा विभाग बचता है, जो विभाग है इनके पास, प्रज्ञा जी उसका नाम, निर्मला ताई के पास जो विभाग है, वित्त मंत्रालय ही है जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी नहीं लिया है। लेकिन भरत जी, एक सवाल और भी है। जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे व्यक्ति जो इनके साथ गठबंधन में है, जब उनको अविश्वास है कि एक बार पहले 2 बार उनकी पार्टी टूट चुकी है, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया है, तो नीतीश कुमार के अंदर इतना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्होंने अपने आप को गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? नहीं प्रज्ञा जी, देखिए, अगर नीतीश कुमार चाहते तो अपने बेटे को
निशांत को, हाँ, बिना चुनाव लड़ाए भी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया कि अपने बेटे को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। नीतीश कुमार चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। इट मीन्स कि ये दिखलाता है कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक तौर पर उतना ज़्यादा, अब क्या कहें, इसके ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने, ऐसा तो दिख रहा है कि नीतीश कुमार गिव अप कर चुके हैं बिहार की राजनीति में। और नीतीश कुमार पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं। और नीतीश कुमार अब हो सकता है कि उनकी सलाह पर चल रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पैदल कर दिया है बिहार के भीतर। बिहार के भीतर नीतीश कुमार से शक्तियां, जो मेन शक्तियां थी, क्या शक्तियां प्रज्ञा जी, एक बार और मैं दर्शकों को बता देता हूं कि क्या क्या था ये कि अब जो जैसे डीजीपी है, एडीजी है, आईजी है, एसपी है, एसडी, ये सबका जो है सीधे गृह विभाग को ये लोग रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इनमें भी इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, एसपी, एसएसपी, थाना, दरोगा, सब जो है अब नीतीश कुमार को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो अब सीधे रिपोर्ट करेगा सम्राट चौधरी को। तो मेन मालिक जो है वो सम्राट चौधरी होते हुए, जिनके पास पावर है वो सम्राट चौधरी होते हुए बिहार के भीतर दिखलाई देंगे। अब जैसे अभी तक नक्सलवाद और इन सब चीज़ों की बात हो रही थी, तो अब बिहार में ये सब का डिपार्टमेंट जो है वो संभालेंगे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के पास में अब जो है लोगों को सुरक्षा देना, जैसे जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, ये सब जो है अनुमोदन आगे बढ़ाना, बात करना कि हाँ भाई फलाने को ये सुरक्षा देनी चाहिए, वो सब सम्राट चौधरी के हाथ में होगी। बड़े अपराधों की जो है मॉनिटरिंग यही करेंगे, जैसे अब कोई अपराध हो गया या वहाँ पर, तो गृह विभाग में जो जो पुलिसिया वाला काम होता है वो सब। अब एक चीज़ और प्रज्ञा जी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, बिहार के भीतर जो 26 मंत्री अभी टोटल सब में शपथ दिलाई गई है, उनमें जो अपर कास्ट से हैं प्रज्ञा जी, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8 मंत्री अपर कास्ट से बनाए गए हैं प्रज्ञा जी, जिसमें राजपूत 4 हैं, भूमिहार 2 हैं, ब्राह्मण 1 हैं, कायस्थ 1 हैं। तो जिस बिहार के भीतर सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दलित समाज ने, ईबीसी समाज ने किया है, उनको क्या मिला है? उनको मिला है ठेंगा, अपने वोट के प्रतिशत के हिसाब से। जो ठेंगा नीतीश कुमार को मिला है वो ठेंगा उन बिरादरियों को भी मिला है। जैसे राजपूत को 4 मंत्री, राजपूत 4 बनाए, भूमिहार 2 मंत्री बनाए, और इनके परसेंटेज कितने हैं उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कम। ब्राह्मण 1 मंत्री है, कायस्थ 1 मंत्री है। अब कुशवाहा जो है 3 मंत्री हैं, कुर्मी 2 मंत्री हैं, सूडी 1, वैश्य और यादव सिर्फ 2 मंत्री बनाए गए हैं, और मुस्लिम 1 मंत्री। मल्ला, ये सिर्फ भाजपा का नहीं है, ये पूरा है 26 में, पूरे एनडीए गठबंधन का है। 5 दलित मंत्री बनाए गए हैं और 1 कहार मंत्री बनाया गया है यहाँ पर अलग अलग जातियों से। तो नीतीश कुमार का आप चुनाव जीत गए हैं, जीत कर भी अगर कोई हारा हुआ राजा कहा जाएगा तो मुझे लगता है नीतीश कुमार को कहा जाएगा। पिछले 20 साल के इतिहास में जो नीतीश कुमार के साथ नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया वो नीतीश कुमार के साथ कर दिया, गृह विभाग छीन लिया। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में, इवन दिल्ली में भी, मैंने शुरू में भी कहा था और कहता हूँ, जहाँ पर भी गृह विभाग दूसरे के पास रहेगा वहाँ तलवारबाजी होनी शुरू हो जाएगी। और दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह के पास पुलिस थी, केजरीवाल चिल्लाते रह गए कि पुलिस ये नहीं करती, पुलिस वो नहीं करती, पुलिस ये नहीं करती, अंततः वही पुलिस उठाकर केजरीवाल को जेल तक लेकर के। बिल्कुल, तो एक तरीके से ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चेहरा भले ही नीतीश कुमार हो सरकार के, लेकिन सरकार की सारी ताकत, सारी पावर और सारा शक्ति का केंद्र अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में रखा है। नीतीश कुमार चेहरा भी कब तक रहते हैं ये भी देखने वाली बात है, ये तो समय बताएगा। लेकिन बिहार में जो कुछ चल रहा है हमने आपको लगातार बताया है, हर एक खबर से आपको रूबरू कराया और आगे भी कराते रहेंगे। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने अब अपनी राजनीति एक तरीके से भाजपा के आगे सरेंडर कर दी है? आप क्या सोचते हैं कॉमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।